गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध फंक्शनल मैनेजमेंट का टॉपिक विपणन अनुसंधान अर्थात मार्केटिंग रिसर्च का अध्ययन ई कंटेंट के माध्यम से कराएंगे। सर्वप्रथम इसमें इसकी अर्थ एवं परिभाषा है। इसकी अर्थ एवं परिभाषा से पहले थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना पर अपन ध्यान देते हैं। आधुनिक युग गतिशील युग है। इसमें प्रति क्षण अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। विद्यमान एवं नई व्यावसायिक संस्थाएं दिन प्रतिदिन नई वस्तुओं एवं सेवाओं का विकास एवं निर्माण कर रही हैं। वे उनमें अनेक प्रकार से विविधीकरण कर रही हैं। नए नए संवर्धनात्मक तरीकों से नए बाजार क्षेत्रों को हथिया रही हैं। मूल्य निर्धारण में भी नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस गतिशील व्यावसायिक जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। ऐसे में प्रत्येक संस्था के लिए इन परिवर्तनों से मुकाबला करने के लिए इन परिवर्तनों के संबंध में ठोस एवं सही सूचनाएं प्राप्त करना अनिवार्य या अपरिहार्य हो जाता है। अतः विपणन अनुसंधान इसी आवश्यकता का आविष्कार है। अतः विपणन के संबंध में इसका इसकी प्रस्तावना से संबंधित है। अब इसके अर्थ में अपन देखें, विपणन अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विपणन समस्याओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है ताकि विपणन समस्याओं का हल ढूंढा जा सके और उसको व्यावहारिक रूप में संस्थाओं अथवा व्यावसायिक क्रियाओं में उपयोग में लाया जा सके। फिलिप कोटलर ने इसके लिए परिभाषा दी है। विपणन अनुसंधान वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन में निर्णय एवं नियंत्रण में सुधार करने के उद्देश्य से व्यवस्थित समस्या विश्लेषण, मॉडल निर्माण तथा तथ्यों का अन्वेषण है। दूसरे विद्वान प्रोफेसर क्रिस्प ने भी परिभाषा दी है। उनके अनुसार विपणन अनुसंधान विपणन क्षेत्र की किसी समस्या से संबंधित तथ्यों की क्रमबद्ध, उद्देश्यपरक एवं सर्वांगीण खोज एवं उनका अध्ययन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विपणन अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विपणन क्षेत्र की समस्याओं को पहचानने एवं उनके हल करने के लिए उपयोगी सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। आगे इसमें है विपणन अनुसंधान का क्षेत्र या प्रकार, स्कोप और टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। विपणन अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें विपणन के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन सम्मिलित है। अनेक विद्वानों ने इसके क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में व्यक्त किया है। उन वर्गों को उन पॉइंटों को के आधार पर हम नीचे लिखे इन पॉइंट बिंदुओं के आधार पर हम इसके क्षेत्र या प्रकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला इसका क्षेत्र है उपभोक्ता अनुसंधान, कंज्यूमर रिसर्च। उपभोक्ता अनुसंधान में उपभोक्ताओं, उनकी समस्याओं तथा उनका समाधान करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही संस्था तथा उपभोक्ताओं के बीच अच्छे संबंधों के विकास हेतु तरीकों का भी अध्ययन किया जाता है। इनमें सामान्यतः निम्नलिखित सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं के संबंध में उनके नाम, पता, व्यवसाय, आयु, लिंग जैसी सूचनाओं की जानकारी करना, उपभोक्ताओं की प्रकृति, प्रवृत्तियों एवं व्यवहार को जानना, उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अपेक्षाओं को समझना,
उनके उपभोक्ताओं के उन कारणों को ज्ञात करना जिनसे प्रेरित होकर वह संस्था के उत्पादों को खरीदते हैं। इस तरह से उपभोक्ता अनुसंधान में ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है इसका क्षेत्र का बिंदु उत्पाद अनुसंधान प्रोडक्ट रिसर्च। उत्पाद अनुसंधान के अंतर्गत उत्पाद नियोजन एवं विकास से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें उत्पादों के तकनीकी एवं बाजार संबंधी दोनों ही पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामान्यतः विद्यमान उत्पादों की निष्पादन योग्यता अर्थात परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना, उत्पाद मूल्यांकन, उत्पाद के विक्रय, बाजार क्षेत्र पर अधिकार का प्रतिशत, उत्पाद प्रतिस्पर्धा क्षमता, उत्पाद से अर्जित लाभ आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है विद्यमान उत्पादों के दोषों एवं कमियों का विश्लेषण करना, इन उत्पादों में सुधार की आवश्यकताओं को समझना। इस तरह से ये उत्पाद विविधीकरण तथा सरलीकरण की योजनाओं का मूल्यांकन करना, ये उत्पाद अनुसंधान में किया जाता है। तीसरा इसका बिंदु है क्षेत्र का बाजार अनुसंधान मार्केट रिसर्च। बाजार अनुसंधान के अंतर्गत किसी विशिष्ट बाजार के उपभोक्ताओं या किसी एक उत्पाद के बाजार के संबंध में सूचनाओं का संकलन एवं अध्ययन किया जाता है। इसमें सामान्यतः निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित हैं: विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं की संख्या एवं उनकी प्रकृति को निर्धारित करना, विद्यमान एवं भावी उपभोक्ता उत्पादों का बाजार विश्लेषण करना, उत्पाद बाजारों की प्रकृति का अध्ययन करना, बाजार प्रवृत्ति का विश्लेषण करना, प्रतिस्पर्धियों की व्यूहरचना की अच्छाइयों एवं कमियों को ज्ञात करना। अगला इसका क्षेत्र का बिंदु है विक्रय अनुसंधान। विक्रय अनुसंधान में संस्था के उत्पादों के विक्रय की समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। इसमें संस्था के विक्रय में वृद्धि के उपायों पर खोज की जाती है, जैसे विक्रय की मात्रा का विश्लेषण करके विक्रय निष्पादन की समीक्षा करना, विक्रय से अर्जित लाभों का विश्लेषण करना, विक्रय विधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, विक्रय दल के सदस्यों के कार्यों का मूल्यांकन करना आदि सम्मिलित है। पांचवा आधार है इसका मूल्य निर्धारण अनुसंधान क्षेत्र है मूल्य निर्धारण अनुसंधान प्राइसिंग रिसर्च। मूल्य निर्धारण अनुसंधान के अंतर्गत उत्पादों के मूल्य का उपभोक्ताओं पर प्रभाव का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः इसमें निम्नलिखित पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है: उपभोक्ताओं की मूल्य भुगतान करने की क्षमता का अध्ययन करना, विभिन्न बाजारों के उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित उत्पाद मूल्य की जानकारी करना, प्रतिस्पर्धी संस्थानों की मूल्य नीतियाँ तथा मूल्य व्यूहरचनाओं की जानकारी करना, मूल्य मांग के बीच लोच को ज्ञात करना, लागत लाभ विश्लेषण करना आदि सम्मिलित है। अगला इसका क्षेत्र है वितरण अनुसंधान डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च। वितरण अनुसंधान के अंतर्गत वितरण श्रृंखलाओं एवं माल के भौतिक वितरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में इसमें निम्नांकित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम विद्यमान वितरण माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, संभावित वितरण माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना, मध्यस्थों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना तथा उनके सहयोग को प्रभावित करने वाले घटकों का विश्लेषण एवं अध्ययन करना, स्टॉक की अनुकूलतम सीमा को निर्धारित करना तथा उनकी संग्रह विधियों की खोज करना। इस तरह से वितरण अनुसंधान में इस निम्नलिखित बातों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अगला इसका आधार है वो क्षेत्र है अभिप्रेरण अनुसंधान मोटिवेशन रिसर्च। उपभोक्ता अनुसंधान को जो उपभोक्ता संबंधी कब, क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों को उत्तर देता है। अभिप्रेरण अनुसंधान
कहलाता है। अर्थात उपभोक्ता अनुसंधान में उपभोक्ताओं के कब खरीदने के कब, क्या, क्यों, कैसे, इस वस्तुओं के संबंध में जो आदि प्रश्न होते हैं उसको ही अप्रेरण अनुसंधान कहते हैं। यही एक गुणात्मक अनुसंधान है। इसके अंतर्गत सामान्यतः निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता की क्रय प्रेरणा, प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा क्रय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन, उपभोक्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपभोक्ताओं के उत्पादों से अपेक्षाओं का अध्ययन, उपभोक्ता के परसेप्शन अवबोध का अध्ययन करना, उपभोक्ता की आवश्यकता एवं इच्छा के स्तर को समझने में निर्धारित करना इसमें सम्मिलित है। अगला है इसमें क्षेत्र संवर्धनात्मक अनुसंधान, संवर्धनात्मक प्रमोशनल रिसर्च। संवर्धनात्मक साधनों में विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार आदि सम्मिलित हैं। इनमें निम्नलिखित सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञापन माध्यमों का तुलनात्मक अध्ययन करना, विज्ञापन विक्रय संवर्धन एवं विक्रय विधियों का विश्लेषण करना, नवीन संवर्धनात्मक साधनों का मूल्यांकन करना, विज्ञापन की विभिन्न प्रतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना एवं चयनित माध्यमों का मूल्यांकन करना, ये इसमें सम्मिलित है। अगला इसका क्षेत्र एवं महत्व है निर्यात विपणन अनुसंधान, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च। निर्यातों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन करने के लिए निर्यात विपणन अनुसंधान किए जाते हैं। इसमें निम्नलिखित पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार वातावरण के घटकों का अध्ययन करना, संस्था के निर्यात विपणन मिश्रण को निर्धारित करना, विभिन्न विदेशी बाजारों के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं, पसंदगी, नापसंदगी आदि का अध्ययन करना, और विभिन्न बाजारों में प्रचलित मूल्य नीतियों, वित्तीय व्यवस्थाओं आदि का अध्ययन करना सम्मिलित है। अगला इसका और लास्ट क्षेत्र या महत्व है या आवश्यकता है नीति अनुसंधान, पॉलिसी रिसर्च। विपणन कार्य की सफलता पर संपूर्ण संस्था की नीतियों का प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन अनुसंधान के अंतर्गत संस्था की उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय, लेखांकन आदि नीतियों का भी विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः इसमें निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। विपणन नीति सहित विद्यमान सभी नीतियों का अध्ययन करना, प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की सभी नीतियों से संस्था की नीतियों की तुलना करना, विद्यमान नीति में आवश्यक संशोधन करना, संस्था की नीतियों पर वातावरण के घटकों के प्रभावों का अध्ययन करना आदि सम्मिलित है। इस तरह से इसके 10 विपणन अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व इन बिंदुओं के द्वारा समझाया गया। अंत में इसकी विपणन की आवश्यकता अथवा महत्व अथवा लाभ क्या क्या हैं, ये ऊपर हमने विपणन अनुसंधान का क्षेत्र या प्रकार 10 बिंदुओं के माध्यम से समझाया गया है। अब इसका है अगला विपणन अनुसंधान की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ। एक विद्वान ने विपणन अनुसंधान की तुलना रेडियोलॉजी तथा पैथोलॉजी से की है तथा लिखा है कि जिस प्रकार रेडियोलॉजी द्वारा उपलब्ध एक्सरे के माध्यम से शरीर की आंतरिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विपणन अनुसंधान से विपणन संसार की आंतरिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। ये इसकी महत्व के संबंध में एक विद्वान ने कोटेशन कहा है। अब इसका महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम है इसका उपभोक्ता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान। इस विपणन अनुसंधान से उपभोक्ताओं की वर्तमान आवश्यकताओं, भावी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान। उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा खरीदते समय किस तरह का व्यवहार करता है, इसकी जानकारी इस विपणन अनुसंधान के माध्यम से हो जाती है। तीसरा है उत्पाद नियोजन एवं विकास। विपणन अनुसंधान
संस्था के उत्पाद नियोजन एवं विकास में सहायक है। विपणन अनुसंधान से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके व्यवहार की जानकारी हो जाने के कारण ये कार्य आसान हो जाता है। अगला इसका महत्व है मूल्य निर्धारण में सुविधा। विपणन अनुसंधान संस्था को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में भी सुविधा प्रदान करता है। इस अनुसंधान के द्वारा संस्था के उत्पादों के विद्यमान मूल्यों, बाजार में प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्यों, ग्राहकों को स्वीकार्य मूल्य, उत्पाद मूल्य पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया आदि के बारे में जानकारी हो जाती है। प्रभावी वितरण व्यवस्था, अगला महत्व है इसका प्रभावी वितरण व्यवस्था। विपणन अनुसंधान के द्वारा वितरण व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से की जा सकती है। इससे वितरण श्रृंखला के मध्यस्थों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त वितरण प्रक्रिया की सहायक क्रियाओं एवं साधनों यथा भंडारण, परिवहन आदि को भी आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। अगला इसका महत्व आवश्यकता है बाजार क्षेत्रों एवं कोटा का निर्धारण। विपणन अनुसंधान की सफलता के लिए संपूर्ण बाजार क्षेत्रों को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र तथा विक्रयकर्ता के लिए विक्रय कोटा या लक्ष्य निर्धारित करना होता है। ऐसा करने के लिए अनेक सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है जो कि विपणन अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला इसका महत्व का बिंदु है विपणन लागतों पर नियंत्रण। विपणन लागतें उत्पाद लागतों का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। इन लागतों पर नियंत्रण किए बिना संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। विपणन अनुसंधान द्वारा विभिन्न विपणन लागतों को विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है और जिससे उनकी विपणन लागतों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। अगला इसका बिंदु है बाह्य वातावरण से संपर्क। विपणन अनुसंधान संस्था को बाह्य वातावरण के संपर्क में बनाए रखता है। विपणन कार्य को बाह्य वातावरण के कई घटक प्रभावित करते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धियों की नीतियाँ तथा व्यूहरचनाएँ, राज्य की नीतियाँ एवं कानून, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, राजनीतिक स्थिति, तकनीकी विकास, जलवायु, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ताओं की व्यय प्रवृत्ति आदि प्रमुख बाह्य वातावरण के घटक हैं जिनसे संपूर्ण संस्था एवं उसका विपणन कार्य प्रभावित होता है। अतः इससे उनको अपने विपणन नीतियों में सुधार करने का जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला है इसका बिंदु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता। आधुनिक युग भूमंडलीकरण का युग है। व्यवसाय स्थानीय सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए विपणन अनुसंधान आवश्यक है। विपणन अनुसंधान के द्वारा विदेशी बाजार के उपभोक्ताओं की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं, उपलब्ध उत्पादों, उनका मूल्य स्तर, प्रचलित वितरण माध्यम एवं संवर्धनात्मक साधन आदि का अध्ययन किया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। अगला और इसका लास्ट महत्व एवं आवश्यकता का बिंदु है विज्ञापन संस्थाओं के लिए आवश्यकता। आजकल व्यावसायिक संस्थाएं अपना विज्ञापन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं को सौंप देती हैं। वे अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव से संस्था के लिए प्रभावकारी विज्ञापन अभियान का संचालन करती हैं। इन संस्थाओं के लिए विपणन अनुसंधान अपरिहार्य है। इनको निम्नलिखित प्रमुख कार्यों में विपणन अनुसंधान सहायता करता है, जैसे विज्ञापन बजट निर्धारित करने में, विज्ञापन तैयार करने में, विज्ञापन का स्थान निर्धारित करने में, विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन करने में, संस्था की ख्याति एवं छवि का अध्ययन करने में, विज्ञापन माध्यमों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करने आदि में ये सूचनाएं विपणन
अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इस तरह से इसका आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित 10 बिंदुओं द्वारा समझाया गया है। अतः आज के लिए इसमें हमने विपणन अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा और विपणन अनुसंधान का क्षेत्र या प्रकार प्रमुख 10 बिंदुओं के द्वारा समझाया गया है और अंत में इसका विपणन अनुसंधान की आवश्यकता, महत्व अथवा लाभ भी समझाया गया है। निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझाया गया है, जो कि 10 बिंदुओं में द्वारा उल्लिखित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।